हेलो बोलो दीदी, बड़े दिन बाद आए आप। हाय गाइस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? एक नए दिन और एक नए व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 7 तारीख, दिन है शनिवार का और मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता। तो आज मैं नाश्ते में बना रही थी मैक्रोनी। अगर आपको ये वाली मैक्रोनी अच्छी लग रही है देखने में तो इसकी रेसिपी मैंने कई बार अपनी वीडियोस में अपलोड करी है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये बहुत टेस्टी और बहुत सिंपल सी मैक्रोनी बनती है। यहाँ मैं लेके जा रही हूँ मेरी जेठानी जी के लिए नाश्ता, क्योंकि वो मॉर्निंग में ही आए हैं गांव से, तो वो थक गए हैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके। तो सोचा उनको नाश्ता वगैरह बना के दे देती हूँ। और उनका काम भी बहुत ज़्यादा था, फिर वो गांव से आए थे तो कपड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रखे थे, तो वो काम निपटा रहे थे। तो मैंने सोचा मैं दे देती हूँ नाश्ता उनको जाके, तो मैंने उनके लिए बनाई मैक्रोनी और चाय। सबको नाश्ता वगैरह करवाने के बाद आ गई थी किचन समेटने की बारी। तो आज मैंने सोचा तो किचन की थोड़ी बहुत कर देती हूँ मैं सफाई। ये वाला रैक हल्का सा ना धूल बहुत ज़्यादा हो रही थी इसके ऊपर, तो सोचा हल्का हल्का इसके ऊपर कपड़ा मार देती हूँ। अभी मैंने एक दिन डीप क्लीनिंग भी करनी है किचन की, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मैं रफली बस थोड़ा थोड़ा साफ़ कर रही हूँ, एक डस्टर मार देती हूँ ताकि क्लीन रहता है। ये है वाइट कलर का, अगर इसमें डस्टर ना लगे 2-3 दिन से ज़्यादा तो ये काला पड़ सकता है, तो इसीलिए इस तरीके से इसकी मैं केयरिंग करती हूँ। तो जब भी मेरे को टाइम लगता है तो मैं इस पर कपड़ा मार देती हूँ। और आज नाश्ता वगैरह सब टाइम से हो गया था। यहाँ भव्या और वेदांत की भी खेल कूद जारी था। हेलो एवरीवन, दिन के बज रहे हैं 2 और हमारा होने वाला है लंच। हम लंच करने वाले हैं, मतलब लंच खाने वाले हैं, दिन का खाना खाने वाले हैं। और तो आज दिन में आपको, जैसे मैं आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मेरी जेठानी जी घर आ गई हैं और उन्होंने घर का साग बनाया है, हरा साग। तो वही हम आज डिनर में खाएंगे, साग भात। और सुबह मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी जो इनके लंच के लिए बनाई थी, तो वही हम करेंगे। बहुत दिनों बाद आज दीदी और मैं साथ में मतलब दिन का खाना खाएंगे। और करीबन 15 दिन बाद आए हैं दीदी, और नीचे अपना काम वाम कर रहे हैं। 15 दिन एक लेडीज़ घर में नहीं होती है, हम चाहे कितना भी कर लें या मतलब दूसरा चाहे कितना भी कर ले, पर अपनी जो सज आती है वो अपने आप से ही आती है ना। तो वही वो काम वाम कर रहे हैं, सारा सफाई वफाई कर रहे हैं अपनी। बस अभी दिन का खाना बनाया है आज उन्होंने। वेदा शोना, यहाँ आ गई है भव्या भी गाँव से। कैसा लगा भव्या गाँव में? अच्छा लगा? फिर जाओगी गाँव? चलो, भव्या को तो बहुत अच्छा लगा। गाँव में ठंडा हो रहा है भव्या? पूरा तो बहुत ठंडा होता है तो भाई गांव में भव्या तो फुल्ली एंजॉय करके आई है। वेद लगा हुआ है सुबह से, बस दीवाना हो रहा है दीदी का। ये देखो, पकड़ लो पकड़ लो। यहाँ ले आई है दीदी। हेलो बोलो दीदी, बड़े दिनों बाद आए आप। हाय गाइस। ये हरी सब्जी आई है भाई गाइस हमारे गांव की, तो आज हम खाएंगे गांव की हरा साग। जो पहाड़ी है उसको तो पता ही कितना अच्छा होता है और कितना टेस्टी होता है। वो तो खा भी रहा होगा गाँव में। मम्मी हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करो। ये देखो गाइस, हरा साग और चावल आज हम इंजॉय कर रहे हैं, पहाड़ी खाना। तो आप भी आ जाइए पहाड़ी खाना खाने के लिए। तो यहाँ हम कर रहे थे अपना दिन का खाना मस्त एंजॉय। और ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी हुई थी गाइस, इसका फ्लेवर ही बहुत टेस्टी होता है।
जो ये सब्ज़ी होती है ना गांव की, तो इनका तो स्वाद ही अलग आता है। पता नहीं क्यों यहाँ शहर में वो वाला स्वाद नहीं आ पाता जो गांव की सब्ज़ियों में स्वाद होता है। शायद प्यार भी हो सकता है और वहाँ का लगाव भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो सब्ज़ी तो देखो सेम ही उगती है और सेम ही वो होती है, हार्वेस्टिंग सेम ही होती है, बट पता नहीं क्यों 6 5:45 हो गए हैं। हो गया है चाय पीने का टाइम। वेदांत अभी सो रहा है और ये चिड़िया देखो कैसे चीची चीची कर रही है। देखो ना मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है। मैं ना वीडियो बनाती हूँ और वीडियो कब बंद हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। पता नहीं फ़ोन में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं इतनी देर से वीडियो शूट कर रही हूँ, इतनी देर से आप लोगों से बातें कर रही हूँ, पर वीडियो अपना आप ही बंद हो जा रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा, वो वीडियो शूट ही नहीं हो पाती है। और बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना ना, वो चीज़ ना अंदर से भी नहीं आती। जैसे मैं जो ब्लॉग में जो करती हूँ वो मैं अपनी रियल ज़िंदगी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चीची चीची कर रही है। ये चिड़िया अच्छी होती है, बोलते हैं ना, ये चिड़िया बोलती है घर के आगे तो अच्छा होता है। और अभी थोड़ी थोड़ी हवा चलना शुरू हुई है ना। तो दिन में इतनी गर्मी थी ना गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ। आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बाकी और दिन मौसम बहुत अच्छा था। 15 दिन से मौसम इतना अच्छा था, थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती थी और मौसम भी शाम के टाइम इतना अच्छा, इतनी अच्छी हवा चलने लग जाती थी। आज तो बहुत घुटन घुटन टाइप हो रही है। और गर्मी के कारण ना आज मैंने वेदांत को, मतलब वहीं सो रहे थे हम 15 दिन से बीच वाले कमरे में, AC वाले रूम में नहीं सो रहे थे, कूलर में ही सो रहे थे। वेदांत तो 3 बारी उठ गया है और वो अभी तक सो रहा है, 5:45 हो रहे हैं, वो अभी तक सो रहा है ना। तो वो अगर उसकी नींद पूरी हो जाती है तो वो 5 बजे तक उठ जाता है। आज वो नहीं उठा है क्योंकि उसकी नींद बार 2-3 बार ख़राब हो गई गर्मी की वजह से। तो अभी वो सो रहा है मस्त और हमारा हो रहा है चाय पीने का टाइम। चाय वगैरह पीने के बाद, थोड़ी देर बैठने के बाद, थोड़े बहुत किचन के काम निपटाने के बाद टाइम हो गया था पूजा पाठ करने का, शाम की पूजा करने का। तो आ गई थी मैं मंदिर में, हाथ मुँह वगैरह धो के सारे काम करके। अब होती थी शाम की पूजा का टाइम, तो आ गई थी मंदिर में। अब जला लेते हैं हम अपने भगवान जी के आगे जोत, और बाहर तुलसा जी पे भी मैंने दिया जलाना है शाम के टाइम। जैसा कि आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो मैं शाम के टाइम तुलसा जी पे दिया जलाती हूँ। ये अंदर की पूजा मेरी हो गई थी, अब मैं चली सीधा बाहर जोत जलाने के लिए। साढ़े 7 पौने 8 हो रहे हैं और ये है इतना अंधेरा हमारे यहाँ पे। और चाँद देखो कितना सुंदर आया आज। ये देखो ठीक हमारी बालकनी के ऊपर से दिखता है चाँद। और बस यहाँ मैंने कर ली है पूजा, धूप बत्ती जला दी है। और करने के बाद, शाम की दिया बत्ती करने के बाद, अब थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं जो दिन में उठाए थे, वो तय लगा लूँगी, तय लगा लेती हूँ। फिर शाम की खाने की तैयारी करूँगी, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो इसलिए सारे कपड़े मैंने तय करने हैं। और यहाँ नमन कर रहा है अपनी पढ़ाई। नमन हॉलीडे होमवर्क कर रहे हो, ट्यूशन का काम कर रहे हो? नमन कर रहा है अपना हॉलीडे होमवर्क। अब ये सामने गया था खेलने के लिए और तभी कर रहा है पढ़ाई और मैं कर लेती हूँ कपड़े फोल्ड। अब मैं कर लेती हूँ कपड़े फोल्ड। एक साइड नमन कर रहा था अपनी पढ़ाई, इसका अभी छुट्टियां पड़ रखी हैं तो हॉलीडे होमवर्क है, वो हॉलीडे होमवर्क अपना निपटा रहा है। साथ साथ इसको भी देखती रहती हूँ, वेदांत भी वहीं साइड में खेल रहा है, तो ये वाले काम भी होते रहते हैं, बच्चों को भी देखना हो जाता है। तो बस अब ये कपड़े फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा घर समेटा है और नमन को थोड़ी देर देखा है कि क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, थोड़ी देर उसका 9:35 9:30 हो रहे हैं और मैं चढ़ा रही हूँ दाल मलका की। तो ये बनेगा आज हमारा डिनर में, ये वाली दाल चढ़ा रही हूँ। तो ये बनाने वाली मैं डिनर में बना रही हूँ रोटी, लहसुन डाल। चलिए फिर चढ़ा लेते हैं दाल। तेल गरम कर लिया था, तेल में मैंने लहसुन और प्याज
एक साथ काट के डाल दिया था। इसमें लहसुन का फ्लेवर दाल में बहुत अच्छा लगता है, कोई भी दाल बनाओ उनमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ टमाटर, फिर बेसिक से मसाले डाल दिए हैं। और आज मैं दाल जो चढ़ा रही हूँ वो तड़का लगा के चढ़ा रही हूँ। बाकी टाइम मैं पहले दाल बॉईल कर लेती हूँ, फिर तड़का लगाती हूँ, ताकि मैं विदान के लिए भी अलग से दाल निकाल दूँ। हम अपना तड़का सरसों के तेल में लगाते हैं, और उसके लिए जो मैं देती हूँ वो देसी घी में मैं तड़का लगाती हूँ, तो इसलिए मैं उसकी दाल अलग निकालती हूँ अभी हाल फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ तड़का सारे मसाले डालने के बाद मैंने दाल डाल दी थी। दाल को मैंने 15 मिनट पहले ही भिगो दिया था, इससे दाल बहुत अच्छी, बहुत नरम नरम बनती है। और अब इसकी लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद एक ब्रिसल्स आएगी, बस फिर बंद कर देंगे, फटाफट से बन जाएगी हमारी दाल। सबसे जल्दी बनने वाली दाल है ये, मुझे इतना अच्छी लगती है इसको बनाने में ना, मतलब ईज़ी टू मेक है। और फिर उसके बाद मैंने गूँध लिया था आटा, गूँध लूँगी मैं आटा, क्योंकि टाइम हो रहा था 9:30 और 10:15 बजे तक हस्बैंड जी आ जाते हैं, तो उनके लिए भी रोटी बना के रखनी, मतलब फटाफट से बना के रख दो तो साथ ही बैठ के सारे खा लेते हैं। और नमन को भी लग रही थी भूख, तो फटाफट एक साइड दाल बन रही थी और फटाफट मैंने आटा गूँध लिया था। अब मैं बना लूँगी रोटी। और नमन ने डिमांड करी थी कि मम्मा हल्के हल्के से पराठे बना दो, तो मैं नमन को पराठे बना के दे दूँगी। यहाँ मैंने नमन को कर दिया था खाना सर्व, और उसने दही चीनी की डिमांड की थी, तो मैंने उसको दही चीनी दे दी है। यहाँ उसके लिए प्लेन से पराठे बना दिए मैंने, वो कर लेगा अपना डिनर, क्योंकि आज उसे लगी थी भूख। वैसे ऑलमोस्ट हम लोग साथ में ही करते हैं डिनर। अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए नहीं बनाए रोटी, कुछ भी वो भी आएंगे तो गरम गरम पराठे जैसे बना दूँगी, और दाल के साथ अच्छे लगते हैं पराठे। तो बस आज का दिन ऐसे ही गया। अभी आएंगे हस्बैंड जी तो हम लोग खाना वगैरह खा लेंगे, फिर उसके बाद हम खाना खाने के बाद किचन वगैरह समेट लूँगी। किचन वगैरह समेटने के बाद फिर सोने की तैयारी हो जाएगी। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। में ध्यान रखिएगा अपना, अपने अपनों का। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड गुड नाइट।